क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही शहर में एक जैसी सैलरी पर एक जैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन 10 साल बाद एक अमीर होता है और दूसरा सिर्फ ईएमआई भर रहा होता है। फर्क इनकम का नहीं, आदतों का होता है, छोटी छोटी पैसे से जुड़ी आदतों का। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दौलत किसी एक बड़े डिसीजन से बनती है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलटी है। दौलत बनती है रोज की छोटी छोटी डेली हैबिट्स से, और फाइनेंशियल समझ तब बनती है जब आप हर दिन पैसों से कॉन्शियसली इंटैक्ट करते हैं। आज मैं आपको ऐसी 8 रोजाना की आदतें बताऊंगा जो सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल समझ भी बनाती हैं। इनमें से हर आदत इतनी प्रैक्टिकल है कि आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, लेकिन आखिर तक जरूर रुकिए, क्योंकि आखिरी 2 आदतें बाकी सभी आदतों का असर कई गुना बढ़ा देती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यह 8 आदतें बताऊं, एक बात क्लियर कर देता हूं जो बहुत जरूरी है। दौलत और फाइनेंशियल समझ ये 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यह एक दूसरे के बिना टिकती नहीं। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास बहुत पैसा आया, इनहेरिटेंस, बिजनेस विंडफॉल या कोई सडन इनकम, लेकिन कुछ ही सालों में सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि पैसा था लेकिन फाइनेंशियल समझ नहीं थी। और ऐसे लोग भी देखे होंगे जो थ्योरीज जानते हैं, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, कंपाउंडिंग सब बता देंगे, लेकिन उनके खुद के अकाउंट में कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि समझ तो थी लेकिन डेली एक्शन नहीं था। असल गेम तब शुरू होता है जब दोनों साथ चलें, जब आपकी रोजमर्रा की आदतों में पैसों की समझ भी हो और वेल्थ बनाने की ताकत भी। और यह कॉम्बिनेशन रैंडमली नहीं बनता, ये डेलिबरेटली बनाया जाता है, हर दिन, हर छोटे डिसीजन में। तो ये जो 8 आदतें मैं बताने वाला हूं, इन्हें सिर्फ टिप्स मत समझिए, ये आपकी डेली ऑपरेटिंग सिस्टम है। पैसों के मामले में ये आपका फाइनेंशियल डीएनए बदल सकती है अगर आप इन्हें सीरियसली, कंसिस्टेंटली और ऑनेस्टली फॉलो करें, एक एक करके डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, सुबह उठते ही अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना। पहली आदत सुनने में बहुत सिंपल लगेगी, लेकिन इसकी ताकत बहुत गहरी है। हर सुबह चाय पीने से पहले, फोन पर रील्स देखने से पहले, व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ने से पहले अपने बैंक बैलेंस, वॉलेट और यूपीआई ऐप को एक नजर देखो। बस एक नजर, 30 सेकंड्स ज्यादा नहीं। ये कोई कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं है, ये एक मिरर है अपने फाइनेंशियल रियलिटी का। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वह अपना बैलेंस तब देखते हैं जब कोई बड़ा खर्चा आता है, ईएमआई कटने वाली है, क्रेडिट कार्ड बिल आया, रेंट देना है। यानी वह पैसों से तभी इंटरेक्ट करते हैं जब दर्द होता है, और इसीलिए उनका पैसों से रिश्ता हमेशा स्ट्रेस वाला रहता है। लेकिन जो लोग रोज सुबह अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, उनके साथ कुछ अलग होता है। उनके दिमाग में एक अवेयरनेस बनती है, एक कॉन्शियसनेस कि आज मेरे पास कितना है, कल कितना था, कहां जा रहा है। और यह अवेयरनेस ही फाइनेंशियल समझ की पहली एंट है। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक, उनसे एक बार पूछा गया कि आप इतने शार्प फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेते हैं। उनका जवाब था, आई नो माई नंबर्स एवरी सिंगल डे। उन्हें हर सुबह अपने पोर्टफोलियो की, अपनी कंपनीज की, अपने कैश पोजीशन की एग्जैक्ट अवेयरनेस होती है। और यह अवेयरनेस इसलिए नहीं कि वह एशियस हैं, बल्कि इसलिए कि यह उनकी डेली हैबिट है। अब जरा अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखिए। जब आप सुबह अपना बैलेंस देखते हैं तो पूरे दिन आपके डिसीजंस अलग होते हैं। वह अननेसेसरी 200 रुपए की कॉफी, वो इम्पल्स परचेस, वो बाद में देख लूंगा वाला एटीट्यूड, सब कुछ शिफ्ट होता है, क्योंकि अब आप अवेयर हैं। और अवेयरनेस बिना ना दौलत बनती है ना फाइनेंशियल समझ। तो कल सुबह से सबसे पहला काम, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करो। बस 30 सेकंड्स, लेकिन रोज ये छोटी सी आदत आपके पूरे मनी रिलेशनशिप को बदल देगी। पॉइंट 2, हर खर्चे से पहले जरूरत या दिखावा वाला फिल्टर लगाना। दूसरी आदत सुनकर शायद कुछ लोगों को तकलीफ हो, लेकिन यही तो बात है जो लोग समझते ही नहीं। जब भी आप कुछ खरीदने जाएं, चाहे वह 50 रुपए का समोसा हो या रुपए का फोन, एक सवाल अपने आप से पूछो, क्या यह मेरी जरूरत है या यह दिखावा है? बस यही एक सवाल, लेकिन ऑनेस्टली पूछो और ऑनेस्टली जवाब दो। यह इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि हमारे ज्यादातर खर्चे जरूरत के नहीं होते, वह दिखावे के होते हैं, वैलिडेशन के होते हैं, सोशल प्रेशर के होते हैं। नया फोन इसलिए नहीं कि पुराने में प्रॉब्लम है, बल्कि इसलिए कि ऑफिस में सबके पास नया है। नई बाइक इसलिए नहीं कि पुरानी खराब है।
बल्कि इसलिए कि नेबर ने ली। और यह दिखावे का खर्चा, यह वह लीक है जो दौलत बनने ही नहीं देती। यह वह छेद है बाल्टी में जिसमें से पानी चुपचाप बहता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता। एक एग्जाम्पल सोचिए, रवि और अमन दोनों 400 रुपये कमाते हैं। रवि हर महीने 3000 रुपये ऐसी चीजों पर खर्च करता है जो उसे फील गुड कराती हैं। ब्रांडेड कॉफी, एक्स्ट्रा OTT सब्सक्रिप्शन, दोस्तों के साथ फैंसी डिनर्स, सिर्फ इसलिए कि वह नो नहीं बोल पाता। अमन वही 3000 रुपये हर महीने एक सिंपल इंडेक्स फंड में डालता है। 10 साल बाद रवि के पास वो कॉफीज और डिनर्स की मेमोरीज हैं और अमन के पास रफली 6 से रुपए लाख का कॉर्पस, सिर्फ 3000 रुपये मंथली से। यह है पावर एक डेली फिल्टर की। और ध्यान दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कभी एंजॉय मत करो। मैं ये कह रहा हूं कि हर खर्चे से पहले एक बिट लो, एक पॉज लो और पूछो, जरूरत या दिखावा? बस इतना काफी है। यह एक आदत है जो दौलत भी बचाती है और फाइनेंशियल समझ भी बनाती है, क्योंकि यह आपको अपने स्पेंडिंग पैटर्न्स को समझना सिखाती है। पॉइंट 3, रोज 15 मिनट फाइनेंशियल कंटेंट कंज्यूम करना। तीसरी आदत, और यह वह है जो फाइनेंशियल समझ को सबसे डायरेक्टली बिल्ड करती है। हर दिन सिर्फ 15 मिनट कुछ ऐसा पढ़ो, सुनो या देखो जो पैसों से जुड़ा हो। एक आर्टिकल, एक पॉडकास्ट एपिसोड, एक यूट्यूब वीडियो, एक बुक का चैप्टर, कुछ भी, लेकिन रोज कंसिस्टेंटली 15 मिनट। अब कोई कहेगा, भाई 15 मिनट में क्या होगा? तो जरा हिसाब लगा लीजिए। 15 मिनट डेली यानी महीने में लगभग 7.5 घंटे, यानी साल में 90 घंटे फाइनेंशियल एजुकेशन। 90 घंटे, ये किसी MBA कोर्स के एक पूरे सब्जेक्ट जितना है। और यह सब बिना किसी फीस के, बिना किसी क्लासरूम के, सिर्फ एक डेली हैबिट से। लेकिन यहां एक ट्रैप है जिससे बचना है। फाइनेंशियल कंटेंट कंज्यूम करने का मतलब यह नहीं कि आप सारा दिन गेट रिच क्विक वाले रील्स देखते रहें। वह एंटरटेनमेंट है, एजुकेशन नहीं। असली फाइनेंशियल कंटेंट वह है जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाए। कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, इन्फ्लेशन क्या करती है आपकी सेविंग्स के साथ, एसेट एलोकेशन क्यों जरूरी है, डेट कब अच्छा है और कब बुरा है, टैक्स प्लानिंग कैसे करें। यह चीजें बोरिंग लगती हैं, लेकिन यही वह चीजें हैं जो दौलत और फाइनेंशियल समझ दोनों बनाती हैं। चार्ली मंगर वो कहते थे, आई हैव नेवर मेट अ वाइज पर्सन हु डिडंट रीड ऑन टाइम। और यह बात फाइनेंशियल विडम पर सबसे ज्यादा लागू होती है। पैसों की दुनिया बदलती रहती है, नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, रूल्स बदलते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती जाती हैं। और अगर आप रोज 15 मिनट भी नहीं दे रहे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन को, तो आप बेसिकली अंधेरे में चल रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दीवार से टकराएं नहीं। एक काम करिए, आज से एक फिक्स टाइम तय कर लीजिए, सुबह की चाय के साथ, लंच ब्रेक में या रात को सोने से पहले, बस 15 मिनट। और उस 15 मिनट में पैसों से जुड़ा कुछ सीखिए। यह रोजाना की आदत आपकी फाइनेंशियल समझ को ऐसे लेवल पर ले जाएगी जहां बाकी लोग सालों बाद भी नहीं पहुंचते। और अगली आदत तो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, सुनिए ध्यान से। पॉइंट 4, हर खर्चे को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करके सोचना। चौथी आदत, और यह वह आदत है जो आपकी सोच को परमानेंटली बदल देती है। जब भी आप कुछ खरीदें तो उस खर्चे को आज की कीमत में मत सोचिए, उसे फ्यूचर वैल्यू में सोचिए। मतलब यह 1000 रुपये जो मैं आज खर्च कर रहा हूं, अगर यह इन्वेस्ट होते तो 10 साल बाद कितने बनते, 15 साल बाद, 20 साल बाद। यह कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हर बार कैलकुलेटर लेकर बैठने की। बस एक रफ रूल याद रख लीजिए, 12% एनुअल रिटर्न पर पैसा रफली हर 6 साल में डबल होता है। तो 1000 रुपये आज, 6 साल बाद 2000 रुपये, 12 साल बाद 4000 रुपये, 18 साल बाद 8000 रुपये। अब सोचिए, वह 1000 रुपये की अननेसेसरी शॉपिंग जो आपने आज की हो, उसकी असली कीमत 1000 रुपये नहीं थी, वह 8000 रुपये थी जो आपने 18 साल बाद खुद से छीन ली। यह पर्सपेक्टिव शिफ्ट बहुत अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही वह शिफ्ट है जो वेल्थी लोगों को बाकी लोगों से अलग करती है। वह हर खर्चे को 2 नजरों से देखते हैं, आज की कीमत और कल की कीमत। और जब आप ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो आपके डिसीजंस ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप हर महीने 2000 रुपये ऐसे खर्चों पर उड़ा देते हैं
जो आपकी जिंदगी में कोई रियल वैल्यू ऐड नहीं करते। साल में 24,000 रुपए। अब अगर यह 24,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट हो तो 20 साल बाद यह रफली लाख रुपए बन सकते हैं। रुपए लाख, सिर्फ अननेसेसरी खर्चा रोककर। यह है दौलत बनाने वाली सोच। यह है फाइनेंशियल समझ जो डेली हैबिट से आती है। तो अगली बार जब कोई छोटा खर्चा करे तो अपने आप से पूछिए, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है? क्या मैं यह सैक्रिफाइस कर सकता हूं अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए? यह एक सवाल रोज पूछा जाए तो जिंदगी बदल देता है। अब जरा रुकिए। अभी तक आपने 4 आदतें सुनी हैं और शायद आप सोच रहे हो यह तो काफी पावरफुल है, लेकिन क्या बस यही है? नहीं, असल गेम अभी शुरू होता है। अगली 4 आदतें यह वह हैं जो पहली 4 को एक सिस्टम में बदल देती हैं। पहली 4 आदतें आपकी अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग बदलती हैं। अगली 4 आदतें आपकी जिंदगी में एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन का स्ट्रक्चर बनाती हैं। और सबसे आखिरी आदत वो एक ऐसी है जो बाकी 7 को मल्टीप्लाई कर देती है। तो अगर आप अभी तक यहां हैं तो रुकिए, क्योंकि सबसे जरूरी हिस्सा अभी आना बाकी है। पॉइंट 5, रोज एक छोटी रकम बचाना या इन्वेस्ट करना, चाहे 10 रुपए ही क्यों ना हो। 5वीं आदत, और यह सुनने में सबसे सिंपल लगती है लेकिन करने में सबसे पावरफुल है। हर दिन एक छोटी सी अमाउंट, चाहे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो भी कंफर्टेबल हो, उसे अलग रखो या इन्वेस्ट करो। हर दिन, बिना एक्सेप्शन, बिना एक्सक्यूज। अब कोई सोचेगा 10 रुपए रोज से क्या होगा? तो सुनिए, 10 रुपए डेली मतलब 300 रुपए मंथली, 3,600 रुपए ईयरली। अगर ये 15 साल तक 12% रिटर्न पर इन्वेस्ट हो तो रफली 1.5 लाख बनता है, सिर्फ 10 रुपए डेली से। अब अगर 100 रुपए डेली कर दें तो 15 लाख रुपए, 500 रुपए डेली तो 75 लाख रुपए। देखा, अमाउंट छोटा है लेकिन कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग मिलकर जादू करते हैं। लेकिन यह आदत सिर्फ पैसे बनाने के बारे में नहीं है, यह आपकी आइडेंटिटी बदलने के बारे में है। जब आप हर दिन चाहे कितनी भी छोटी अमाउंट सेव या इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक मैसेज दे रहे हैं, मैं वह इंसान हूं जो अपने फ्यूचर के लिए पैसे रखता है। और यह आइडेंटिटी शिफ्ट, यह फाइनेंशियल समझ का कोर है, क्योंकि जब तक आप खुद को स्पेंडर की आइडेंटिटी में रखते हैं तब तक कोई भी ट्रिक, हैक या स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। लेकिन जिस दिन आपकी डेली हैबिट यह बन जाए कि मैं हर दिन इन्वेस्ट करता हूं, उस दिन से आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बदलना शुरू हो जाता है। एक प्रैक्टिकल सजेशन, अपने फोन में एक ऑटोमेटिक डेली ट्रांसफर सेट कर लीजिए। सेविंग्स अकाउंट से एक सेपरेट अकाउंट या लिक्विड फंड में, चाहे 10 रुपए ही हो, लेकिन डेली इसे टच मत करिए। यह आपकी दौलत की नींव है, एक एक ईंट हर रोज। पॉइंट 6, रात को अपने दिन के खर्चों का 2 मिनट रिव्यू करना। 6ठी आदत, और यह वो है जो ज्यादातर लोग कभी करते ही नहीं। रात को सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट अपने दिन भर के खर्चों पर एक नजर डालो। कहां कहां पैसे गए, कितने गए? कोई ऐसा खर्चा तो नहीं था जो जरूरी नहीं था? कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं बन रहा जो महीने के आखिर में प्रॉब्लम बनेगा? यह 2 मिनट रिव्यू, यह कोई अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं है, यह सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज है। यह आपको अपने स्पेंडिंग बिहेवियर को समझने का मौका देती है डेली बेसिस पर। और जब आप अपने बिहेवियर को समझते हैं तभी आप उसे बदल सकते हैं। ज्यादातर लोग महीने के आखिर में देखते हैं कि पैसा खत्म हो गया और सोचते हैं पता नहीं कहां गया। लेकिन जो लोग रोज रात को 2 मिनट रिव्यू करते हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कहां गया। और यह एग्जैक्टली पता होना, यही फाइनेंशियल समझ है। यह फैंसी टेक्स्ट बुक से नहीं आती, यह आपके अपने खर्चों को ऑनेस्टली देखने से आती है। एक इंटरेस्टिंग बात, जब आप यह हैबिट शुरू करते हैं तो पहले हफ्ते में ही आपको कम से कम 2 से 3 ऐसे खर्चे दिखेंगे जो पूरी तरह अननेसेसरी थे। और यह रियलाइजेशन ही आपको अगले दिन बेटर डिसीजंस लेने के लिए पुश करती है। यह एक पॉजिटिव साइकिल बन जाती है। रिव्यू, अवेयरनेस, बेटर डिसीजंस, मोर सेविंग्स, मोर वेल्थ और ज्यादा फाइनेंशियल समझ। दौलत और समझ दोनों एक साथ बनते हैं, इसे एक छोटी सी रात की आदत से। पॉइंट 7, पैसों के बारे में खुलकर बात करना और सीखना। 7वीं आदत, और यह शायद सबसे अनकंफर्टेबल है लेकिन सबसे जरूरी भी। हर दिन किसी ना किसी से पैसों के बारे में बात करो, चाहे फैमिली हो, दोस्त हो, कोलीग हो या कोई मेंटर।
पैसों को टबू मत रखो। पैसों के बारे में ओपनली डिस्कस करो। क्या सीखा, क्या गलती की, क्या प्लान है, क्या कंफ्यूजन है। इंडिया में और ऑनेस्टली पूरी दुनिया में पैसों के बारे में बात करना ऑनवर्ड माना जाता है। पैसे की बात मत करो, बुरा लगता है। सैलरी मत पूछो, पर्सनल है। इन्वेस्टमेंट की बात बोरिंग है। और इसी चुप्पी की वजह से करोड़ों लोग गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, स्कैम्स में फंसते हैं और जिंदगी भर एक ही पैटर्न रिपीट करते रहते हैं। सोचिए, अगर आपके घर में बचपन से पैसों के बारे में ओपनली बात होती। सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे काम करती है, डेब्ट कब लेना सही है, तो क्या आज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अलग नहीं होती? जरूर होती। और यह वह गिफ्ट है जो आप खुद को दे सकते हैं। अभी से कम एक फाइनेंशियल कन्वर्सेशन, एक सवाल पूछो, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करो, एक एक्सपीरियंस शेयर करो। ये डेली कन्वर्सेशन एक और काम करती है, ये आपकी फाइनेंशियल वोकैबुलरी बढ़ाती है। आपको टर्म्स समझ आने लगते हैं। पी रेशियो, SIP, इमरजेंसी फंड, टर्म इंश्योरेंस, एसेट क्लास। और जब वोकैबुलरी बढ़ती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो डिसीजंस बेहतर होते हैं। यह चैन रिएक्शन है और इसकी शुरुआत बस एक डेली बात से होती है। लेकिन अब आखिरी आदत, 8वीं, वह जो बाकी 7 को एक सिस्टम में बांधती है। ध्यान से सुनिए। पॉइंट 8, रात को सोने से पहले अगले दिन की फाइनेंशियल प्लानिंग करना। 8वीं और आखिरी आदत, और यह वो आदत है जो बाकी 7 को मल्टीप्लाई कर देती है। हर रात सोने से पहले अगले दिन के पैसों की एक सिंपल प्लान बनाओ। कल कहाँ खर्चा होगा, कितना होगा, कोई अननेसेसरी खर्चा तो प्लान्ड नहीं है, कोई बिल आने वाला है, कोई सेविंग अपॉर्चुनिटी है। यह 3 से 5 मिनट की प्लानिंग, यह आपके अगले दिन के हर फाइनेंशियल डिसीजन को प्री प्रोग्राम कर देती है। आप अगले दिन रिएक्टिव नहीं होते, प्रोएक्टिव होते हैं। और यही फर्क है फाइनेंशियली अवेयर लोगों और बाकी लोगों में। बाकी लोग दिन में जो आता है रिएक्ट करते हैं। चलो कॉफी पी लेते हैं, चलो ऑनलाइन कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, चलो ATM से पैसे निकालते हैं, जरूरत नहीं भी है तो। लेकिन जो लोग रात को प्लान करते हैं वह अगले दिन ऑलरेडी जानते हैं कि पैसा कहां जाएगा और कहां नहीं। यह एक मिलिट्री प्रिंसिपल है जिसे प्लानिंग द नाइट बिफोर कहते हैं। बेस्ट सोल्जर्स, बेस्ट लीडर्स, बेस्ट परफॉर्मर्स, वो कभी बिना प्लान के दिन शुरू नहीं करते। और पैसों के मामले में यह प्रिंसिपल सबसे ज्यादा काम करता है, क्योंकि पैसों के ज्यादातर गलत डिसीजंस इंपल्सिव होते हैं, और इंपल्स को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है प्री प्लानिंग। और ध्यान दीजिए, यह आदत बाकी 7 को कैसे टाई करती है। सुबह फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना, खर्चे से पहले जरूरत या दिखावा सोचना, रोज 15 मिनट सीखना, फ्यूचर वैल्यू में खर्च देखना, रोज थोड़ा सेव या इन्वेस्ट करना, रात को खर्चों का रिव्यू करना, पैसों पर खुलकर बात करना, और सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करना। यही है इन 8 आदतों की असली ताकत। ये अलग अलग टिप्स नहीं, बल्कि एक पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है। सुबह बैलेंस चेक करना, खर्चे से पहले जरूरत या दिखावा सोचना, रोज 15 मिनट सीखना, फ्यूचर वैल्यू में खर्च देखना, रोज थोड़ा सेव या इन्वेस्ट करना, रात को खर्चों का रिव्यू करना, पैसों पर खुलकर बात करना, और सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करना। जब यह 8 आदतें साथ चलती हैं तो सिर्फ दौलत नहीं बनती, उसे संभालने की समझ भी बनती है। सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको ज्यादा पैसे, ज्यादा टाइम या कोई खास नॉलेज नहीं चाहिए। सिर्फ एक फैसला चाहिए, हर दिन अपने पैसों के प्रति जागरूक रहने का। याद रखिए, दौलत किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बनती, यह रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा होती है। तो आज से इन 8 आदतों में से सिर्फ एक चुनिए। अगले 21 दिन तक उसे लगातार फॉलो कीजिए, फिर दूसरी जोड़िए। धीरे धीरे यही छोटी आदतें आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल देंगी।